वर्तमान विधायक पर संगीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस सरकार सरकार अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। अशोक गहलोत अशोक गहलोत भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब रुको भाई। मुहिम राज्यपाल गोविंद का जी, ये ज्ञापन है। गोविंद जी भाई, महिलाओं का के माध्यम से किया है। गंगापुर शहर के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गंगापुर शहर में जो 2017 में हम चंबल का पानी लेके आए थे, उस टेम्परेरी व्यवस्था में 4 साल में 1 इंच का भी इजाफा नहीं हुआ। आप अपने पीएचडी के अधिकारियों को बुला करके पूछें। राजस्थान की सरकार ने उसके लिए कोई बजट नहीं दिया और जो घर घर नल योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की है, उसमें 50 गांव हमारे वजीरपुर बेल्ट के ऐसे हैं जिनको जब तक चंबल से नहीं जोड़ोगे घर घर नल नहीं दे सकते। उसके लिए भी जो कंपनी है उसने मना कर दिया क्योंकि 3.5 करोड़ रुपया उनका बकाया है। और माननीय विधायक जी ने 96 में जिस योजना की शुरुआत की थी वो भी अदर में पड़ी हुई है क्योंकि वो सारे के सारा ठेकेदार वहाँ से चला गया और रिवाइज करके आप वापस निविदा निकाल रहे हो, यानी जैसे सरकार का कोई दिवाड़ा निकल गया। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गंगापुर को पानी मिले, सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत करे और गंगापुर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराए, शहर और ग्रामीण को। इसी के साथ साथ में जो शहर खुदा पड़ा है उसमें LNT का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस LNT के बारे में माननीय विधायक जी कभी कौन सा बयान देते हैं, कभी कौन सा बयान देते हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि चहेतों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण आज गंगापुर की यह हालत हुई है कि गंगापुर खुदा पड़ा। और अमृत योजना में जो 96 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं गंगापुर में कम से कम 8 करोड़ का भ्रष्टाचार है। पीएचडी विभाग ने सीधे के सीधे पाइप बेचे, उसकी जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से 90 जमीनों की जा रही है उसके अंदर भारी घपला है और आम चर्चा है कि ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है क्योंकि सरकार का नियम है 10 हेक्टेयर तक जमीन में 40%, उससे कम में 50% जमीन सरकार को सरेंडर करनी पड़ती है। जहां नगर निकाय, स्थानीय निकाय सुविधा विकसित करता है, गंगापुर ये नहीं हो रहा है। इसलिए 4 साल में जितनी भी 90 हुई उसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में जिस गंगापुर के अंदर सड़कों की जो हालत है, आज पूरे राजस्थान में सबसे कम सड़क स्वीकृत हुई है तो गंगापुर में हुई है। ये सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए गंगापुर के साथ में ये जो भेदभाव हो रहा है और माननीय विधायक जी जो अपने विधायक कोष का उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि राजस्थान के
27 MLA जो सबसे पिछड़ी उसमें उन्होंने नाम आया है, इसलिए ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। इन सारे मुद्दों को लेकर के गांव वालों ने अलग से, सेवा, जीवली, टॉक्सी ने अलग से दिया है और ये 2-3 गाँवों ने अलग से दिया है। इसको नत्थी करते हुए मैं ये ज्ञापन आपको देता हूँ कि महामहिम को, और एक मंदिर माफी का शेड रोड पर पे मुजाहिद जो कांग्रेस का पार्षद है, विधायक जी के पास बैठता है, 2 मंजिल का भवन बन गया। एसडीएम साहब, आप यहाँ पे टेम्परेरी लगे हुए, एक बार जरा देख लें। और वार्ड नंबर 27 में आम चर्चा है कि आप वहाँ पे मंदिर माफी पे माननीय विधायक जी का नाम आ रहा है कि विधायक जी के संरक्षण में ये कब्जा हुआ है। तो एक बार इन दोनों को आप जांच करा लें, ये मेरा निवेदन है। बरसात से पहले साहब मेन रोड के मेन हॉल तो सही हो गया भैया, कोई मेन हॉल खुला पड़ा, कोई ठुला पड़ा। पंचिंग गुज्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचिंग गुज्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भारत का जिंदाबाद। ज्यादा फोटो ये फोटो अब तुम्हारे का काम, हमारे खिचंदा फोटो ने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हुंकार रैली, पहले भी इस तरह के धरने और प्रदर्शन किए हैं जन समस्याओं को लेकर के, लेकिन सुधार की कहीं कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हुंकार रैली के माध्यम से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता के हितों के लिए काम करती है। हमने पिछली बार हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार को चेताने का काम किया था और आज हुंकार रैली के माध्यम से आपने देखा कि हजारों की संख्या में आज जिस प्रकार से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन हजारों कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। ये इसलिए आए हैं कि गंगापुर के अंदर जो अव्यवस्थाएं हो रही है, माँ बहन को पानी नहीं मिल रहा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, और जिस प्रकार बिजली की हालत है, सड़कों की हालत है, उन सब के साथ साथ में गंगापुर में 90 जो कर रहे हैं ज़मीनों की, उसमें भारी घोटाला है और आम चर्चा है कि ये सब विधायक के इशारे पे हो रहा है, उनके चहेते लोगों को हो रहा है। इसलिए 4 साल में जितनी 90 ज़मीनों की हुई उसकी जांच होनी चाहिए और अमृत योजना में जो 96 करोड़ रुपए का पाइपलाइन बिछी है उसमें 8 से 7 करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। गाँवों में PhD की लाइन नहीं डल रही है, टंकियों में पानी नहीं है, टंकियाँ सूखी पड़ी है। कमांड एरिया में सेवा, टोक्सी, जीवली, बजीरपुर, ये गाँवों को चंबल से जोड़े जिससे उनको पानी मिल सके और सब लोगों को घर घर नल योजना का लाभ मिल सके। अस्पताल की स्थिति ठीक हो, क्योंकि आज अस्पताल में CT स्कैन का 2 साल से प्रचार होता है, वो CT स्कैन का पता नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने सरकार को जगाने का काम किया है। अगर राजनीतिक रूप से जरा भी इनके अंदर गैरत है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और गंगापुर की जनता के लिए इस अमृत योजना का और चंबल का बजट स्वीकृत करेंगे, यही हमारी मांग है। मान सिंह सर, सुनवाई होगी कैसे जब एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े जो अधिकारी हैं उनके ही पद खाली चल रहे हैं, चाहे आयुक्त का हो? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है कि 5 साल के लिए सरकार चुनी है। ये ज्ञापन हमने महामहिम के नाम दिया है, उसके बावजूद भी नहीं सुनेंगे तो 1 साल बाद में सरकार को, जनता को घर बिठाएंगे इनको सब। मान सिंह गुज्जर जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, तो भाजपा की हुंकार रैली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यवाहक जो SDM हैं जवाहरलाल जैन जी, उनको, और कुल मिलाकर के मांगे हैं, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत है शहर की, और उन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया पूर्व विधायक ने और भाजपा ने। देखते हैं कितना कुछ सुधार हो पाता है, लेकिन हाँ, जनता तो त्रस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता को निजात कब मिलेगी, ये एक भविष्य का प्रश्न ज़रूर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें खबरों को। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, और उसी से संदर्भ में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आज जो जिस तरीके से भाजपा ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा
सत्ता के लिए सत्ता में रहकर समर्पण भाव से सेवा, विपक्ष में रहकर जनता की मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करती रहती है। जिस तरह से राजस्थान सरकार इस समय 7 स्टार में सो रही है और जनता त्राही कर रही है, पानी से लेकर बिजली से लेकर चाहे यौन उत्पीड़न से लेकर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्रकार बंधु अगर मान लो आमेर की घटना को पूछते तो उससे पहले वो पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देकर और पूरी अपनी प्रेस को समाप्त कर देते हैं। लानत है, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि एक तरफ जहां जनता उद्वेलित है, जनता आक्रोशित है, जहां पर माता बहनों की इज्जत को नहीं बचा सकती, और दूसरी तरफ वहाँ अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा आंदोलन था। उसको लिए हमने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उनसे उपखंड अधिकारी से आग्रह किया है और साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर 15 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया, आम जनता को राहत प्रदान नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की। हमारे साथ पूर्व सभापति जी भी हैं, दीपक जी। दीपक जी, आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? राजस्थान के अंदर जिस तरीके से गहलोत सरकार होटलों में अपना राज कर रही है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जब से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, केवल अपनी कुर्सी को संभालने में 3.5 साल लगा दिए। अपने सारे विधायकों को खुश करने के लिए, उनके जायज़ और नाजायज़ कामों को पूरा करने के लिए, अभी वर्तमान में राज्यसभा की सीटों को जीतने के लिए जिस तरीके से पूरी सरकार को होटलों में बैठा रखा है। और सबसे दुखद विषय ये है कि इस गर्मी के मौसम में पूरे राजस्थान की जनता गर्मी से, पानी से, बिजली से और सड़कों की बदहाल व्यवस्था से त्रस्त है, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ इस राजस्थान में नहीं लगती। वही स्थिति यहाँ गंगापुर सिटी की है। जिस तरीके से गहलोत सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है, उसी प्रकार गंगापुर सिटी के विधायक ने अपने चहेतों को लूट की खुली छूट दे रखी है। उनको जनता के काम से कोई सरोकार नहीं है, केवल अपने नुमाइंदों को खुश करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए इस तरीके के प्रशासन के अधिकारी लगा रखे हैं। केवल उनकी हाजिरी भरने में अपना पूरा 9 से 5 का समय लगा देते हैं। उन सब समस्याओं को देखते हुए जिस तरीके से गंगापुर सिटी के अंदर सड़कों की हालत बदहाल है, बिजली पानी की समस्या है, हमारे गांव के किसानों की ज़बरदस्ती BCR भरी जा रही है, ऋणबंदी और तारबंदी के नाम पर केवल झूठी घोषणाएं की जा रही है। मोदी सरकार के द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी उन योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। आज अमृत की योजना है, चंबल की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन उन सब योजनाओं को राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और यहाँ के विधायक ने, कांग्रेस के नुमाइंदों ने ठप्प कर दिया है। केवल वो अपनी जेब भरने में, अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सब बातों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज हमने धरना और प्रदर्शन जन उपकार रैली की। उसके संदर्भ में हमने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि आप सुधरो, जनता की समस्याओं को सरोकार करो, जनता की समस्याओं को समाधान करो, अन्यथा 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता इस कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ कर देंगे। इसी चीज़ों को लेकर आज हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। धन्यवाद दीपक।